भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश में आकर के सियासी गलियारे में चहलकदमी करके दिग्गजों को संकेत दिए हैं, जिसमें न सिर्फ विरोधी पार्टियों के कान खड़े हुए बल्कि खुद बीजेपी के नेताओं को भी एहसास होने लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है। क्या है, देखिए। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी दौरा, सियासत को मिलने लगे नए संकेत। एक्शन में बीजेपी बदली रणनीति। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने संकेत बीजेपी के दिग्गजों को दे दिया है। बदलाव के लिए, परिवर्तन को गले लगाने के लिए उसे सकारात्मक मानकर अपनाकर आगे बढ़ने की नसीहत दी, संदेश दिया। तो इसे किस तरीके से लिया जाए? नड्डा ने योगी सरकार मंत्रिमंडल के साथ बैठक कर मंत्रियों को जिस तरह से पाठ पढ़ा है, उसे समझ कर की कैबिनेट में बड़ा फेरबदल हो सकता है। हर जगह आप देखेंगे, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो रीजनल पार्टियां हैं, सभी पार्टियां परिवारवाद के घेरे में आई हैं। कोई पार्टी नहीं बची है। पिता अपना बैटन बेटे को ही लेके जाएगा, बाकी जितने हैं झंडा लेके दौड़ेगा। ये भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र पार्टी है जहां एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति भारत का प्रधानमंत्री बनता है और देश की तस्वीर बनती है। जहां साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति देश के रक्षा मंत्री बनते हैं, जहां साधारण परिवार से आने वाले देश के व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति बनते हैं, जहां साधारण परिवार से आने वाले व्यक्ति भारत के गृह मंत्री बनते हैं, और जहां साधारण परिवार से आने वाले लोग में से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बनते हैं। ये मंच पर बैठी हुई आप तस्वीर देख लीजिए। किसी के भी परिवार के व्यक्ति राजनीति में नहीं थे, और इसको छोटा सौभाग्य मत मानना मित्रों। ये प्रजातंत्र में बढ़ती हुई पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। बार बार मन में इच्छा होती है, 80 का दशक था, बीजेपी का जन्म हुआ था, जनसंघ से हम बीजेपी में आए थे, जनता पार्टी होती। मैं उस समय विद्यार्थियों में काम करता था, विद्यार्थी परिषद में काम करता था। उस समय कांग्रेस का बोलबाला था, हम विचार के लिए लड़ रहे थे, दूर दूर तक सफलता दिखने को नहीं दिखती। तो हमको लोग, हमारे साथी बोलते थे, नड्डा यू आर अ गुड पर्सन बट इन रॉन्ग पार्टी। तो मैं उनसे पूछा था, बट आई एम इन राइट आइडियोलॉजी, मैं सही विचारधारा के साथ हूं। तो वो कहते थे व्हाट विल यू डू विद आइडियोलॉजी? तो मैं कहता था कि आइडियोलॉजी इज दी ओनली रीजन विच ब्रिंग्स चेंजेस, वही परिवर्तन लाता है, और इसलिए हमको परिवर्तन लाना है तो आइडियोलॉजी के साथ चलना चाहिए। तो बोलते थे, हमको बोलते थे कांग्रेस के लोग, नड्डा यू डोंट नो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स इज पावर, विदाउट पावर नथिंग। आज जब वो मुझे मिलते हैं तो मेरे साथ ही, तो मैं उनसे पूछता हूं, डू यू नो पॉलिटिक्स? पार्टियों का हाल क्या है? किसी के पास नेता है तो नीति नहीं, किसी के पास नीति है तो नियत नहीं, किसी के पास नियत है तो कार्यक्रम नहीं, किसी के पास कार्यक्रम है तो कार्यकर्ता नहीं। ये बीजेपी है जिसके पास नेता भी है, नियत भी है, नीति भी है, कार्यकर्ता भी है, कार्यक्रम भी है। कहा जा रहा है कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें समझाया कि मैं नहीं, हम भाव से टीम वर्क मजबूत करें। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने योगी मंत्रिमंडल के साथ बैठक में मंत्रियों को खुद का उदाहरण देकर समझाया कि मंत्रिमंडल से बाहर होने पर दुखी नहीं होना चाहिए। उन्होंने योगी के मंत्रियों को इशारों में समझाया कि मंत्रिमंडल से बाहर आने के बाद भी दुनिया खत्म नहीं होती है। मोदी सरकार में वो भी स्वास्थ्य मंत्री थे, और जब मंत्रिमंडल से बाहर आए तो उनके बारे में लोगों ने तमाम तरह की बातें कही। लेकिन आज पार्टी ने इतना बड़ा सम्मान किया कि इस पद पर है, इसलिए कभी दिल छोटा ना करें। तो अगर फेरबदल होगा तो किसे दिल छोटा नहीं करना चाहिए, किन्हें सरकार से हटाकर संगठन में जगह दी जा सकती है। ये संदेश किसके लिए था, किसे
अप्रत्यक्ष तौर से इशारा कर वो कह रहे थे अब संगठन के लिए तैयार रहिए। इन बातों से तर जेपी नड्डा के यूपी आगमन से एक और संदेश गया है। संदेश पंचायत चुनाव को लेकर है, जिसको लेकर बीजेपी ने अपनी रणनीति पर अमल करना शुरू कर दिया है। हमको पन्ना प्रमुख से पन्ना कमेटी तक जाना है। और मैं एक बात बताना चाहता हूं, देश के कोने कोने में कोई बूथ नहीं छूटना चाहिए। हर जगह पन्ना कमेटी होगी और हम पन्ना कमेटी के नाम से कमल को खिलाएंगे, हर बूथ को खिलाएंगे। इस कल्पना को लेकर और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि भारतीय जनता पार्टी यशस्वी हो, ये हमारी जिम्मेवारी है। आज हम बहुत भाग्यशाली हैं कि दुनिया में सबसे जाने माने नेता के रूप में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारा नेतृत्व कर रहे हैं और उनके कार्यकाल के माध्यम से आगे भारत का परिवर्तन हम लोग देख रहे हैं। उसके लिए हमको काम करना। मैं ये भी कहूंगा कि मंडल का व्यक्ति जब जाए तो कभी न कभी बूथ समिति के लोगों का एक साथ नाश्ता या भोजन होना चाहिए। और इस भोजन में कोई बाहर से व्यवस्था नहीं करे, हर कोई अपने घर से 2 रोटियां लेकर के जाए और अपना खाना खुद नहीं खाए, अपना खाना दूसरे को खिलाए, दूसरे के घर से आया हुआ खुद खाए। इस बात को हमको आगे बढ़ाना, सामाजिक समरसता को हमको बेटर और स्ट्रेट में उठाना। मेरा निवेदन है कि मंडल का पदाधिकारी हर बूथ पर महीने में एक बार जरूर जाए और बूथ की समिति के साथ बैठ करके अच्छे तरीके से बूथ की रचना की चिंता। महामंत्री होना ये पोस्ट है, ये जिम्मेवारी है, लेकिन फलाने बूथ का मैं इंचार्ज हूं, ये उसकी जिम्मेवारी है। उसको पूरा करना पड़ेगा, महीने में एक बार जाना पड़ेगा, उसकी चिंता उसको करनी पड़ेगी। ऐतिहासिक पल जब आते हैं तो उस समय आपको ये सौभाग्य नहीं मिला कि धारा 370 को धाराशाही होते हुए आपने अपनी आंखों से देखा है? आपको खुशी नहीं? क्या ये हम लोगों ने सौभाग्य की बात नहीं है कि 500 साल 1000 साल से राम जन्मभूमि की बात कर रहे थे। राम जन्मभूमि का शिलान्यास भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री के कार्यक्रम द्वारा हमने योगी जी के उपस्थिति में। ये छोटी घटना, ये छोटी घटना। ट्रिपल तलाक हमारी मुस्लिम बहनों को, देखो पाकिस्तान में ट्रिपल तलाक नहीं, बांग्लादेश में ट्रिपल तलाक नहीं, सीरिया में ट्रिपल तलाक नहीं, ईरान में ट्रिपल तलाक नहीं, इंडोनेशिया में ट्रिपल तलाक नहीं, मलेशिया में ट्रिपल तलाक नहीं। ये सब मुस्लिम देश है, मुस्लिम बहुतायत देश है। और हमारा देश, भारत देश, सेक्युलर देश, हमारी मुस्लिम बहनों को मोदी जी ने उनको आजाद किया, मुख्य धारा में शामिल किया। क्या ये बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी आकर बीजेपी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं को संदेश दे दिया, मोटिवेशन का बड़ा डोज दिया, आने वाले चुनाव में जीत का बड़ा मंत्र दिया। मुझे खाने को मिल जाए, मेरा पड़ोसी भूखा है, मुझे संतुष्टि नहीं होगी। यह है उत्तम समाज की निशानी, इसको हमको समझना चाहिए और इस कल्पना को लेकर के और उसमें से निकला सब अंत हो। जो अंतिम पायदान पे खड़ा व्यक्ति है उसको हमको समझना है। उसमें से निकला सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। और उसमें से निकला फिर जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, आयुष्मान भारत। ये किसके लिए समर्पित है? ये 8 करोड़ बहनें कौन है जिनको गैस का चूल्हा मिल रहा है? ये 1 करोड़ 30 लाख से ज्यादा उत्तर प्रदेश में कौन है जिनको गैस का चूल्हा मिल रहा है? ये वो गरीब लोग हैं जो कभी सोच नहीं सकते थे कि वो गैस का चूल्हा देखेंगे, उनको ये नसीब हुआ। ये हमको समझना चाहिए। 1 करोड़ कोई 40 लाख के आसपास हमारे यहाँ टॉयलेट्स बने, स्वच्छता अभियान, मोदी जी के स्वच्छता अभियान को मजाक बनाया जा रहा था। आज दुनिया ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि स्वच्छता अभियान में भारत की तस्वीर बदली है। ये मोदी जी को यूनाइटेड नेशंस से इसके लिए पुरस्कृत किया। मेरा आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि हम पूरे एक्टिव होकर के यहाँ पर जब बूथ के अध्यक्ष इकट्ठे हुए हैं तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप बूथ की तरफ ध्यान दे करके राजनीतिक मुद्दों के साथ लोगों के बीच में जाइए। और मैं हमेशा कहूंगा
संयम के साथ, तर्कों के साथ, सौम्यता के साथ, सबको जोड़ने की ताकत रखने के साथ उनको समावेश करने की ताकत रखने में उनको पैदा करना, वो है हमारे में, उसको उजागर करना, वो है हमारे में, खाली उसको और आगे बढ़ाना है। हर महीने मोदी जी की मन की बात की चर्चा होती है, उन लोगों के साथ जुड़िए। मोदी जी अपने मन की बात में कई बार कई लोगों का नाम लेते हैं जिन्होंने अच्छा काम किया। क्या ये हमारी जिम्मेवारी नहीं कि अगर वो हमारे इलाके से हम जाकर के उसके घर में उसको बधाई दें, एक फूल दें, एक भारतीय जनता पार्टी का शॉल दें या गमछा दें? समाज के साथ जुड़ना और समाज को जो अच्छे काम करते हैं उनको आगे बढ़ाना, ये हमारी जिम्मेवारी है। उत्तर प्रदेश की आबादी 24 करोड़, अमेरिका की आबादी 33 करोड़, वहां मरने वालों की संख्या 4 लाख। यहां जान सबकी महत्वपूर्ण है, लेकिन 8,000। हमको ये अंतर समझना पड़ेगा, ये लीडरशिप की क्वालिटी समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से मोदी जी ने देश को कोरोना से बचाया और किस तरीके से योगी जी ने इसमें सहयोग करके उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ा करके ले गए। इसको हमको समझना, और क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या ये सच्चाई नहीं है कि जब हमारे मजदूर भाई चले तो उत्तर प्रदेश ने सिर्फ उत्तर प्रदेश के मजदूरों की चिंता नहीं की, बल्कि उत्तर प्रदेश से गुजरने वाले हर मजदूर की चिंता की और इसको देश में सराहा गया। ये लाखों तो आए जिनको हम लोगों ने घर तक पहुंचाया, योगी जी ने पहुंचाया, लेकिन लाखों ऐसे थे जिनको यहां से भेजने का भी उनके प्रदेशों में इंतजाम किया गया। ये हमको ध्यान रखना चाहिए और सारे देश ने सराहा है। मैं योगी जी को बधाई देना चाहता हूं। कल के सर्वे में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी जितने आगे उनको दिखाया गया है, तो हमारे योगी जी को भी नंबर 1 का चीफ मिनिस्टर दिखाया गया। आप सब भाई को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी दौरे पर आए, उसके मतलब है ऐसे बीजेपी संगठन को मजबूत करने की वजह मान सकते हैं। इस दौरे को सरकार और संगठन के बीच सामंजस्य के धार देने की कवायदें भी जान सकते हैं और भी इस दौरे के मायने हैं। नड्डा साहब आए हैं, निश्चित रूप से उन्होंने गहन मंथन किया है, मंत्रिमंडल के सदस्यों से भी मिले हैं और मुख्यमंत्री से भी उन्होंने परामर्श किया है, बातचीत की है, संगठन के लोगों से भी, अध्यक्ष से भी और जो संगठन मंत्री हैं उन लोगों से भी उन्होंने बातचीत की है। इसमें तो कोई दो नहीं, और संगठन में इसमें फेरबदल तो होना ही है मंत्रिमंडल में। अब वो यहाँ से जाने के बाद वो अमित शाह से और मोदी जी से इस पर विमर्श करेंगे और उसके बाद मंत्रिमंडल, मुझे लगता है कि जल्दी ही, और ये संभावना हो सकती है कि विधानसभा सत्र के पहले मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए, ऐसी चर्चाएं हैं। बीजेपी की राजनीति की रणनीति इस वक्त अन्य पार्टियों की रणनीति से 2 कदम आगे बढ़ने की राह पर जाने की कोशिश जान पड़ती है, लेकिन विरोधी पार्टियों के नेता इसे अपने तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं। सवाल इस बात का नहीं है कि नड्डा जी आज आए हैं, आज जिस तरीके से उन्होंने मंत्रियों को निर्देश दिए हैं, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी समझती है कि जो 4 साल में जो उत्तर प्रदेश की जनता से जो 2017 में वायदे किए थे वो झूठ और फरेब निकले। आज उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। ये नड्डा जी की समझ में आ गया है, चाहे वो मंत्रिमंडल का विस्तार करें, कैबिनेट कोई भी प्रस्ताव लाए, मगर जमीनी हकीकत क्या है, गाजियाबाद से लेकर और गाजीपुर तक आज हालात क्या है उत्तर प्रदेश में, लोगों को रोजगार नहीं मिला। प्रदेश की जनता और देश की जनता इस बात को जानती है कि जिस राम की शपथ लेकर के राम राज्य को स्थापित करने की बात भारतीय जनता पार्टी के द्वारा की गई थी, आज उस राम राज्य को स्थापित करने की जगह तो अपराध में बढ़ोतरी हो गई है, जंगल राज्य स्थापित हो गया है। 0% की जो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की प्रतिनीति थी, भ्रष्टाचार दर दर खुल करके सामने आ रहा है। तो आज जो विस्तार में इन्होंने संकेत दिए हैं, और यदि ये मंत्रिमंडल में विस्तार करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से प्रदेश की जनता ये पूछेगी कि चली चला के बेले में आपको ऐसा क्यों करना पड़ा। और दूसरी चीज़ ये भी कहेगी कि जो फेरबदल कर रहे हैं इसका मतलब यही है कि वो अक्षम मंत्री आपने 4 साल बनाए रखे और आज आप ये दिखाना चाहते हैं कि उन मंत्रिमंडल में से उनको हटा के आप शस्ति दे रहे हैं और दूसरे को मौका दे करके आप योगी सरकार अच्छा काम करना चाहती है। लेकिन इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। प्रदेश की जनता और देश की जनता इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझती है।
माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, ये परिवार की पार्टी नहीं है। यहाँ समय समय पर लोगों को जो भी अपना योगदान पार्टी को देता है उसको नवाजा जाता है और बराबर नवाजा भी जा रहा है, क्योंकि उन्होंने कहा जो भी सरकारी योजनाएं हमारी हैं वो जनता तक पहुँचाएँ, कार्यकर्ता पहुँचा भी रहे और बढ़ चढ़ के थोड़ा हिस्सा ले और पहुँचाएँ। उनका हमारी पार्टी जो है मैं पे काम नहीं करती, हम पे काम करती है, लोगों को हम पे ही काम करना चाहिए, क्योंकि जब हम पे काम करेंगे तो उसमें सबका विकास होगा। जो सरकारी हमारी योजनाएं चल रही हैं उनको जा के लोग बतावें। कुल मिलाकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी मौजूदगी में न सिर्फ अपनी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया, बल्कि विरोधियों को भी उनके एक्शन पर सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि देश की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा का यूपी में आगमन यूं ही नहीं है, इसके अपने मायने हैं। जिस तरह से जेपी नड्डा ने लोगों की तारीफ भी करी और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमें अपने आप को और मजबूत बनाना है, लोगों के बीच में समन्वय स्थापित करना है जिससे लोगों की दिक्कतों को दूर किया जा सके। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मंत्रिमंडल से किसी को हटाया जाता है तो उसे दुखी और परेशान होने की जरूरत नहीं है, जल्दी उसको पार्टी में एक अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। हालांकि जेपी नड्डा के दौरे को लेकर कई बड़े मंत्रियों और नेताओं की कुर्सी हिल सकती है, ये साफ तौर पर देखा जा रहा है और कहीं ना कहीं से नेताओं के अंदर एक बेचैनी भी बनी हुई है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट प्रियांश मिश्रा के साथ संदीप खेर, R9 TV उत्तर प्रदेश।